नमस्कार दोस्तों। हॉस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब पेपर का बहुत कम बचा है समय, है ना। उस समय का सदुपयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रैक्टिस पे फोकस करिए। जो आप साल भर पढ़े हैं, जो किसी भी कोचिंग से पढ़े हो, किसी भी संस्थान का ऑनलाइन क्लासेस का सब्सक्रिप्शन आप लिए हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से तैयारी करिए। जैसे भी आप जितना भी पढ़ाई किए हैं सबको झोंक दीजिए, जी जान लगा दीजिए। क्योंकि इस बार देखिए, अगर नहीं होता है तो आप ये मत सोचिए कि अगली बार आप और पढ़ेंगे और ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगली बार हो सकता है कि कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाए। कंपटीशन बढ़ेगा भाई, प्रॉब्लम बढ़ेगी, बच्चे बढ़ेंगे, आपके कंपटीटर बढ़ेंगे, आपको समस्या होगी। इसलिए जो करना है इसी बार करिए। बाद का कुछ ऐसा छोड़िए ही नहीं कि हमारा ये चीज छूट गया, ऐसा हम अच्छे से पढ़े होते, ऐसा मन में ना आए कि ये चैप्टर को अच्छे से क्लियर किए होते तो हमारा 2 प्रश्न और बन जाता। नहीं, पूरा एफिशिएंसी फुल लोड के साथ इसी बार प्रैक्टिस करिए, इसी बार मेहनत करिए, इसी बार में अपनी सफलता लीजिए। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे क्लास को देख रहे हैं, हमारे चैप्टर पढ़ाए हुए चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उनको कुछ सीख मिलती है। इससे हम भी मोटिवेट होते हैं, हमको भी अच्छा लगता है कि किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैथमेटिक्स या जो आपका बेसिक अरिथमेटिक्स पूछा जाता है, बेसिक अरिथमेटिक पूछा जाता है ना, प्रारंभिक गणित। तो उसका आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। सभी लोग जुड़ जाइए और आ जाइए हमारे साथ। आपको ये बहुत अच्छे, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, पर हाँ, हम ये कहेंगे जरूर कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक चैप्टर बनाने में, उसको तैयार करने में कई बार उसको कई बुक्स से स्टडी किया जाता है, सबको निचोड़ निकाला जाता है कि कहां से किस रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए जो चीजें आपको बहुत आसान लगे। जब कठिन ही लगेगी तो फिर हमारे साथ जुड़ने से क्या मतलब है, हमारे पढ़ाने से क्या फायदा है ना। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पे है ना। समय और कार्य या टाइम एंड वर्क, इसको आज अच्छे से कंप्लीट करना है। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक फंडा है, बेसिक चीजें हैं, है ना। फंडामेंटल में इसका कुछ मेथड है, उसको आपको समझ जाना है। यदि आप वो समझ जाते हैं तो प्रश्न तो चुटकियों में करके हम आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि आप कॉपी पेन का इस्तेमाल ना करें, तब भी कर सकते हैं। मैथ्स में आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, कैलकुलेशन बनाना आना चाहिए। आप प्रश्न को देखें तो आपका कलम ना रुके। मतलब प्रश्न देख लिए, क्वेश्चन को देखे, आप पढ़े नहीं कि उसका हल निकालना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि आप सोचने लगो, सोचोगे तो टाइम निकल जाएगा, सोचते ही रह जाओगे। पूरा 2 घंटा पीएसए में और पूरा 1 घंटा पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस के पेपर में। आपका पेन चलना चाहिए वहां पे, आपका कलम चलना चाहिए वहां पे, कि ऐसा अपने आप पेन चले कि ऐसा ऐसा ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तब दम है आपको मैथ में पढ़ने में, बाकी दम नहीं है। देखिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे सोचने का टाइम नहीं मिलता, वहां पे करने का टाइम लिया जाता है। विभाग आपका जो पेपर लेता है वो प्रैक्टिस नहीं, वो आपको प्रश्न को हल करने का समय देता है, सोचने का समय नहीं देता है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मूल सिद्धांत है, पहले उसको समझेंगे। वर्क डन, वर्क डन यानी होता है किया गया कार्य। कौन सा कार्य? किया गया कार्य। जैसे कोई टैंकर है टैंकर, इसको मान लीजिए पूरा पानी को पानी से फिल करना है। काहे से फिल करना है इस टैंकर को? पानी से फिल करना है। तो जो आप पानी से इसको फिल करेंगे तो वही तो आपके द्वारा किया गया कार्य है, वर्क डन वही तो है। ठीक है, तो पूरे किए गए कार्य को हमेशा एक यूनिट माना जाता है। कंप्लीटेड वर्क इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज 1 यूनिट। ठीक है, जो पूरा हमारा कार्य है उसको हम, ये पूरा कार्य, इसको पूरा भरने का जो कार्य है उसको 1 यूनिट माना जाता है। क्या माना जाता है? 1 यूनिट माना जाता है। चाहे 10 लोग मिलकर भरे हो, चाहे 50 लोग मिलकर भरे हो, चाहे वो अकेला आदमी भरा हो। दूसरी चीज, एक दिन का कार्य, वर्क, 1 डेज वर्क। यदि कोई व्यक्ति दिनों में कार्य समाप्त करता है तो उसका 1 दिन का कार्य माना जाता है। मतलब 1 दिन में समाप्त करता है, 1 दिन का कार्य है। इफ अ पर्सन फिनिशेस ए जॉब इन
डेज देन दियर 1 डेज वर्क इज, ठीक है, एक दिन का कार्य उसका माना जाएगा। तीसरी चीज यहां पे थोड़ा सा बात करेंगे एफिशिएंसी की, यानी एफिशिएंसी सभी लोग पढ़े होंगे, दक्षता इसको हिंदी में बोलते हैं। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दक्षता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, ये मान लीजिए कि दक्षता हो गया और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, किसके? समय के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आपका एफिशिएंसी होगा उतना कम आपका समय लगेगा। भाई सीधी बात है, ये आपका क्या बताए थे कि ये आपका टैंकर है। यदि टैंकर आप दो आदमी हैं, मान लीजिए आदमी ए हो गया और पर्सन बी हो गया, यदि ए इसको 5 दिन में भरता है, बी इसको 7 दिन में भरता है, इसका मतलब ए की दक्षता, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बी के ज्यादा है। ए अगर इसे 5 दिन में भर रहा है तो बी को वही चीज भरने में 7 दिन लग रहा है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जब आपको एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो आपको कम समय लगेगा। सीधे सीधे बात को यहां से समझ लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी, यदि आपका तैयारी अच्छी है तो आपको समय कम लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप पहले से मेहनत नहीं किए हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा समय के, तब आपका ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए तैयारी अच्छी करेंगे तो समय कम लगेगा, वहां पे आप कैलकुलेशन कम से कम टाइम में आंसर आपको निकाल के हल करना है, ठीक है। और ठीक है, इतना हो गया। एक चीज और है इसमें, यदि मान लीजिए कि दूसरा चीज क्या है, जो आज का टॉपिक है समय और कार्य, तो ये बेसिक उस तरह के प्रश्न होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, उसी काम को कम दिनों में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी होगी कि आपका कार्य 1 दिन में ही खत्म हो जाए, ठीक है। इस तरह के प्रश्न इसमें होते हैं। बेसिक फंडा इसका यही है, समय और कार्य का, जो इसका मूल अवधारणा है, मूल बेसिक है इसका, वो यही है कि कोई एक व्यक्ति 5 दिन में पूरा काम करता है तो कितने और समय आप, कितने और व्यक्तियों को आप साथ में ले लें कि वही कार्य 1 दिन में पूरा हो जाए, है ना। इसका मूल सिद्धांत समय और वर्क का यही है, ठीक है। एक चीज और, अभी हम सेकंड रूल में आने से पहले एक चीज और बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कि यदि ए किसी कार्य को n दिनों में पूरा करता है तो वह 1 दिन में कितना भाग कार्य करेगा। जैसे ए किसी कार्य को यदि n दिनों में पूरा करता है तो वह 1 दिन में, उस कार्य के कितने भाग को पूरा करेगा, तो 1/n भाग को पूरा करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, यदि बी 1 दिन में किसी कार्य का 1/n भाग पूरा करता है तो बी कार्य को पूरा करेगा n दिनों में, यानी 1/n हो जाएगा, तो n ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा n दिनों में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, किसका? समय और कार्य का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं MDH रूल में। MDH रूल क्या होता है, इसको हम जब प्रश्न कराएंगे तब ज्यादा मजा आएगा। समय और कार्य में कोई सूत्र नहीं याद करना है, ये सब चीजें तो आपको हवा हवा में हम याद करवा देंगे, नहीं याद हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। MDH मसाला जानते हैं, MDH मसाला बहुत पुराना ब्रांड है, अभी भी आता है, ठीक है। MDH/W कर दीजिए, MDH/W, और यहां पे भी M1D1H1/W, M2D2H2/W, ठीक है। M को हम लेंगे पुरुष या श्रमिक को, मेन या वर्कर्स को, D को लेंगे डेज या दिन को, H को लेंगे आवर्स पर डे या प्रतिदिन घंटे, और W को लेंगे वर्क डन या किया गया कार्य। MDH में M का क्या मतलब है, D का क्या मतलब है, H का क्या मतलब है, W का क्या मतलब है, ये चीज यहां पे दिया गया है, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा चीज, यहां पे शॉर्टकट ट्रिक जरूर दिया गया है, पर ऐसे शॉर्टकट ट्रिक को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो भी अच्छे से आपका आ जाएगा आंसर। दिए गए दिनों का एलसीएम लेकर कुल कार्य माने।
एलसीएम लेकर करेंगे तो सिंपल होगा, आसान होगा, हम बताएंगे कैसे करना है। इससे गणना गणना किए बिना भिन्नों के आसान हो जाता है। ठीक है, भिन्न से आप, भिन्न यानी होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज मजदूरी की बात करें, मजदूरी हमेशा किए गए कार्य के या दक्षता के अनुपात में बांटी जाती है। कहां जरूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे, अभी केवल जाने रहिए। स्पेशल केसेस में क्या होता है, स्पेशल केसेस में विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि जो भरने वाला है, अभी पानी टंकी हम बताए थे ना, भरने वाला पाइप को धनात्मक लेंगे और खाली करने वाले पाइप को ऋणात्मक लेंगे। अगर वो किसी टंकी को भर रहा है तो उसको हम, ये मान लीजिए पाइप है, ये पानी टंकी को भर रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और ये कोई टंकी का पाइप है, ये इसको खाली कर रहा है तो इसको हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, और कब कहां कैसे लेंगे हम आपको बताएंगे। अब आता है बात काम छोड़ने की। किसकी बात आता है? काम छोड़ने की, यानी लीविंग वर्क। यदि कोई काम छोड़ता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य को कुल कितने कार्य में घटा दें, है ना, कैसे करें। मान लीजिए दो लोग हैं, कैसे इसको समझेंगे। मान लीजिए कोई दो लोग हैं, आप हो गए, आपके मित्र हो गए, 5 दिनों तक आपके मित्र काम करते हैं और फिर वो काम करके छोड़ देते हैं, तो दूसरा आदमी कितने दिन में पूरा करेगा? यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी ने क्या किया, 5 दिन काम किया, बाकी काम छोड़ दिया, तो ए कितने दिन में पूरा करेगा? यदि ए किसी कार्य को 10 दिन कर सकता है ना, ए किसी कार्य को 5 दिन करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, यदि एक दिन में अकेले ए 10 दिन में करता है तो बी दिन उसको अकेले कितने दिन में करेगा? तो इसी नियम के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, परीक्षा के उद्देश्य से, पेपर के उद्देश्य से इसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। केवल इतना याद रखना है कि T1/x प्लस T2/y इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में दिया गया है कि ए किसी कार्य को अकेले x दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसे, जैसे ए किसी कार्य को अकेले x दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को y दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये x और y हो गया। x क्या है समझ गए आप, y क्या है समझ गए। ए के अकेले किए गए कार्य की क्षमता x है, बी के अकेले करने की कार्य की क्षमता y है। अब क्या होता है, कुछ सिनेरियो हैं इनके, कुछ स्थिति हैं जिनके कारण परिवर्तन होता है ना। A can complete a work alone in X days. Otherwise, B can complete the same work alone in Y days. अकेले अकेले के कार्य का जो मात्रा है उसको X और Y में लेंगे। मान लीजिए कि A ने पहले T1 दिन काम किया, ठीक है, फिर शेष B ने उसे T2 दिन में काम किया। तो इस प्रकार से सपोज ए वर्क डन alone for T1 days फर्स्ट, है ना, देन द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी इन T2 days। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका कार्य बनेगा, तो ए के द्वारा T1 दिन में किया गया कार्य T1/x बनेगा और बी के द्वारा T2 दिन में किया गया कार्य T2/y बनेगा और इज इक्वल टू ये 1 यूनिट के बराबर होगा। अभी हम आपको बताए थे कि जो वर्क डन है वो 1 यूनिट में ही पूरा खेल है, 1 यूनिट में ही पूरा चलेगा। ठीक है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स की भी जरूरत नहीं है, बस केवल इसमें आपको आना चाहिए, तो केवल एक चीज आना चाहिए कि भिन्न या फ्रैक्शन या भिन्न का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीज आपको आना चाहिए। किसका? भिन्न या फ्रैक्शन का। एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और डिवीजन यानी भाग। ये तो हो गया ए और बी दो लोगों के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलेंगे कि मान लीजिए 3 लोग हो गए, ए बी सी 3 लोग हो गए, तो 3 लोगों के लिए T1/x प्लस T2/y
प्लस T3/Z इज इक्वल टू 1 होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, T1 T2 T3 XYZ फलाना ढिमका पता नहीं कहाँ कहाँ का बता रहे हैं। जब हम प्रश्न आपको करवाएंगे, जब एक्सरसाइज अभी शुरू करवाएंगे, तब इसका मतलब समझ में आएगा कि T1 T2 T3 क्या है, तब आपको मजा आएगा वहां पे, है ना। तो ये चीजें हैं, इतना क्लियर है सबको, समझ में सबके आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि चलिए प्रश्न बताएंगे, फिर बताते हैं कि लोग बार करते क्या है, रटते कैसे हैं उसको। तो रटना नहीं है आपको, आप समझिए एक दिन का कार्य हमेशा यूनिट पे लेके चलेंगे, 1 पे लेके चलेंगे, आपका आंसर खटाखट आएगा। जितने भी आप ये थियोरेटिकल चीजें पढ़े हैं इनको हम अप्लाई करेंगे प्रश्न में, ठीक है। क्योंकि मैथ डिपेंड करता है एक्सरसाइज पे, आपके मेहनत पे, आपके द्वारा हल किए गए समय पे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कम समय लगेगा, आपको कम से कम समय पे लगेगा। देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे ज्यादा समय लगेगा उसी प्रश्न को हल करने में। चलिए आइए एग्जाम्पल देते हैं। इसके क्वेश्चन बड़े बड़े रहते हैं पर बहुत आसान होते हैं, ठीक है। बड़ा देख के डर मत जाइएगा, हर वो चीज बड़ा नहीं होता, ठीक है। हर वो चीज जो बड़ी होती है वो विशाल नहीं होती, है ना। जरूरी नहीं है कि उससे आप डर जाएं। चट्टानें भी बड़ी होती हैं, पत्तोड़ के आगे निकालते हैं, उसमें रास्ता निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मात्रा इसकी बढ़ाते चले जाएंगे। ए में दिया गया है कि राम किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में पूरा करता है, श्याम उसी कार्य को अकेले 8 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य को शुरू किया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कुछ भी है ना, कोई भी कार्य है जिसको राम अकेले 6 दिनों में कर लेता है, श्याम उसी कार्य को अकेले 8 दिनों में कर लेता है। अभी थोड़ा समझने के लिए कुछ लंबा खींचेंगे इस प्रश्न को। मतलब कि जैसे राम किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, राम कोई कार्य को 6 दिनों में करता है, तो राम का 6 दिनों का कार्य तो हो गया, 6 दिन में समाप्त कर रहा है, मतलब राम का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। राम एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट में चलेंगे 1/6 दिनों में, ठीक है। श्याम उसी कार्य को अकेले 8 दिनों में करता है, तो श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8 दिन में, ठीक है। तो अब यहां पर हमको बताना है कि राम और श्याम मिलकर उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में उस कार्य को खत्म करना है, तो एक साथ मिलकर काम को खत्म करना है, तो दोनों को मिलाकर एक दिन में किया गया कार्य हम उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए अब दोनों को मिलाकर एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। राम का 1/6 है, श्याम का 1/8 है। एलसीएम ले लीजिए 8 और 6 का, नहीं आता तो ऐसे ले लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 4 3 12, 12 दूनी 24, भाग देंगे इससे, 6 चौको 24, 4 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 8 त्रिक 24, 3 करेंगे 7/24 आ गया, आएगा कि नहीं। अब राम और श्याम का ये जो 7/24 आया है वो राम प्लस श्याम को मिलाकर एक दिन का कार्य है। कितने दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। अब राम और श्याम मिलाकर जब एक दिन का कार्य 7/24 भाग को पूरा कर रहे हैं, 7/24 एक दिन में इतने भाग को पूरा कर रहे हैं, मतलब 7/24 भाग है, ये इतने पार्ट है। अब इसको दोनों मिलाकर कार्य को जब पूरा करना होगा तो 1/7/24 कर देंगे, तो इसको आएगा 1/24/7, यानी 7 कम 7, तो दशमलव में लेने की जरूरत नहीं है ना, 24/7 ही इसको रखिए, दशमलव में नहीं लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 24/7। यहाँ पे हमारा बताने का उद्देश्य ये था कि यदि राम को ए मानते हैं, श्याम को बी मानते हैं, तो राम के एक दिन का काम प्लस श्याम के एक दिन का काम इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8 हो जाएगा। 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू कितना मिला,
7/24 मिला। अब इसको पलट दीजिए, पलट देंगे तो 24/7 कर देंगे तो एक दिन का काम पूरा आराम 1 यूनिट में आ जाएगा, है ना। ठीक है, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में निकाल लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करने का ये तरीका है। दूसरा चीज एक और हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन हमारे भाई बहन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनसे भिन्न का जोड़ न बनता हो, भिन्न का घटाव न बनता हो। अगर नहीं बनता तो फिर आप ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे, इतना ध्यान में रखिएगा। कैसे? एक सिंपल उदाहरण में हम बताते हैं कैसे इसको हल किया जाता है। देखिए, 1/3 प्लस 1/7 मान लीजिए है। इस तरह के प्रश्न में ज्यादा भी हो सकते हैं, 1/2, 1/4 ये सब हो सकते हैं। अभी केवल हम 2 टाइम्स का लेके चलेंगे, 1/3 और 1/7 को भी लेके चलेंगे। तो यहां से क्या होता है कि 1/3 और 7 का सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम नहीं बनता तो फिर वो और बहुत बड़ी समस्या है। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 7, 7 से काटेंगे 1 आएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 3 गुणे 7 गुणे 1 गुणे 1, तो 7 त्रिक 21 आ गया। जो एलसीएम आता है उसको लघुत्तम समापवर्त में यहां पे रखते हैं। अब जो एलसीएम आया है उससे 1/3 में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर यानी अंश, और 3 को बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। अब पहले भिन्न के हर से भाग देते हैं, तो 3 से 21 में भाग देंगे तो 3 से 21 में भाग दीजिए, 3 सता 21 कट जाएगा, 7 आया। अब जो भाग देने पे आया उसको हम पहले भिन्न के अंश से गुणा करते हैं, फिर दूसरे भिन्न के हर से जो एलसीएम आया था उससे भाग देंगे, तो 21 में 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21 आएगा, और दूसरे भिन्न के अंश से उसमें भी गुणा करते हैं। कितना बचा? 7 + 3 = 21, तो ये बन गया आपका 7 3 10/21। ठीक है, 10/21 ये हो गया भाग करने का तरीका। अब यहां पे अगर माइनस होता तो ये चिन्ह माइनस में बदल जाता, बाकी पूरी प्रक्रिया सेम है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये हुआ भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। इस तरह से इस प्रश्न में आप आगे आएगा, आपसे बनना चाहिए ये चीज, नहीं बनेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपका बेसिक कमजोर है, आपको बेसिक मजबूत करने की जरूरत है। अगर हम यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, तो हम तो यही मानते हैं कि आपका कम से कम बेसिक तो मजबूत है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आपका बेसिक मजबूत है, आपको ये सारी चीजें आता है। हमें केवल तरीके पे ध्यान देना है, टेक्निक्स पे ध्यान देना है कि कैसे उसको हल करना है। चलें आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक दूसरे में आएंगे। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिनों में पूरा करता है, यानी 1/A हो गया 1/10। बी उसी कार्य को अकेले 12 दिनों में पूरा करता है, यानी 1/B हो गया 1/12। और सी उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा करता है, तो 1/C ले लीजिए 1/15। यदि तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मतलब 1/A 1/B 1/C = 1/10 1/12 1/15। ठीक है, अभी बताया था ना कि आपको ये चीजें आना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। A can complete a work alone in 10 days, B in 12 days, and C in 15 days. If all three start working together, in how many days will the work be completed? कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, A + B + C। A अगर करता है 1/10 दिन में तो उसको A = 1/10 मान लेते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, मेथड कोई सा भी हो आंसर सेम ही आएगा। जिसको जिसमें सुविधा मिले, हम तो ऐसे करते हैं, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, समझने वाली बात है, समझ में आना चाहिए। अब क्या करेंगे? 1/10 1/12 1/15 तो आ गया, तीनों के कार्य समय में आ गया। अब 10 15 और 12 का एलसीएम लीजिए, 10 15 12 किससे करेंगे? 2 से करिए, 2 पंचे 10 15 2 छक्का 12। 5 से कर दीजिए, ये चाहे 3 से कर दीजिए। 5 से करेंगे, 5 एकम 5 5 3 15 और ये 6। 3 से करिए, 1
3 एकम 3, 3 दूनी 6, अलग अलग हो गया सब। ठीक है, तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, एक को छोड़ दीजिए वही आएगा। 5 दूनी 10 यानी 30 दूना 60 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आया? 60। अब 10 से 60 में भाग दीजिए। अभी थोड़ा सा आराम से चलेंगे क्योंकि लोगों को, कुछ भैया बहन हमारे जो भी होंगे, भाई बहन, है ना, तो दोस्त यार, तो हो सकता है कि उनसे थोड़ा सा दिक्कत हो उनको एडिशन में भिन्न के, तो वो समझ लेंगे तब तक में। तो 60 में जो एलसीएम आया था उससे भाग देंगे तो 10 छक्का 60 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, क्योंकि यह सब में अंश 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 एक ही है। 12 से भाग देंगे 60 में, 12 पंचे 60 होता है, 1 से गुना करेंगे 5 ही आएगा। 15 से भाग देंगे 60 से तो 15 चौको 60 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 5 6 5 11 4 15, और यहाँ पे आ गया 60। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 15/60 आया। 15 एकम 15, 15 चौको 60, यानी आ गया 1/4। इतना इज इक्वल टू इतना आया। तो अब a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे? ये तो 1/4 भाग पूरा करते हैं। हमको कितना चाहिए कि 1 यूनिट का चाहिए, तो ये आपका उल्टा कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे 1/4 को 4/1 कर दीजिए। ठीक है, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऐसे करेंगे। थोड़ा टाइम अभी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक चीजें हैं, ये जब क्लियर हो जाएंगी तो आगे हमको बड़े बड़े चट्टान उखाड़ना है। ठीक है, चलिए, बड़े बड़े चट्टान फोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, क्योंकि अपने को सिलेक्शन फाड़ देंगे इस बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि ए तथा बी किसी कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं। क्या दिक्कत है? अभी तो आपको देखिए लिखना पड़ेगा कैसे, 1/a प्लस 1/b 1/6। बी तथा सी उसी कार्य को 8 घंटे में करते हैं। 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/8। सी तथा ए उसी कार्य को 10 घंटे में पूरा करते हैं। 1/c प्लस 1/a इज इक्वल टू 1/10। यहां तक किसी को दिक्कत? तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर मतलब होता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू क्या होगा? ये निकल जाएगा, उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, आप क्या करिए, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है, तीनों को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िए। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/a इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10। किसी को कोई दिक्कत? 1/a यहां भी है, 1/a यहां भी है, कितना हो गया? 2/a। ठीक है, और 1/b यहां भी है, 1/b यहां भी है, कितना हो गया? 2/b। और 1/c यहां भी है, 1/c यहां भी है, कितना हो गया? 2/c। हो गया कि नहीं हुआ? 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10। शायद इसको 2 सेकंड में कर दें, पर नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए उसको आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप 2 बाहर ले लीजिए। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू, अब इसको हल करिए। 6 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 6 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 2 से करिए, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 पंचे 10। सब अलग अलग है, 4 3 5 अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 5, जब सब चीजें अलग अलग हो जाए तो आप वहां पे छोड़ दीजिए। ठीक है, 4 दूनी 8 त्रिक 24, और 24 पंचे 5 24, 5 दूनी 10, 2 कितना हो जाएगा? 12, 120। ठीक है, ये हो जाएगा 120। अब 120 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 20 छक्का 120, प्लस 8 से भाग देंगे, 8 कम 8, कितना आएगा? 8 कम 8 15, 15 120, और ये हो जाएगा 12 दहा 120। सबको जोड़ दीजिए, 15 20 12 120, ये टोटल हो गया आपका 5 2 7 47। कितना हो जाएगा?
ठीक है, 47/120, यानी 2 टाइम्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू हो गया 47/120। अब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू हो जाएगा 47/120 में 2 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 102 को आप इधर ला लीजिए, 120 दोना हो जाएगा 47/240। मगर ये अभी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये इतने भाग को पूरा करेगा, कार्य का ये भाग है, इतने ये आपका 47/240 आया है, इतने भाग को पूरा करता है, तो एक यूनिट में हमको लेना है, तो 240/47 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 240 यहाँ पे उत्तर थोड़ा सा, एक सेकंड, 240/47, हाँ ठीक है ना। तो ये आपका तरीका है, इस तरह से आप क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना, इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 47 होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, छूट गया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके बाद इतना ही पूछा था, ए तथा बी का ये, बी तथा सी का ये, और सी तथा ए कितने दिनों में, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब इसमें कुछ और चीजें भी पूछ सकता है ना, प्रश्न कैसा भी हो, यदि आप उसमें परेशान नहीं होंगे, आप अपने अनुसार करेंगे, तो आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, उसको बताइए क्या होगा। चौथे नंबर को पढ़िए तब से। अब इसमें एक चीज और हो सकता है, अब यहाँ पे मान लीजिए पूछ लिया कि ए बी सी उस कार्य को जब 240/47 दिनों में पूरा करेंगे, है ना, इतने घंटों में पूरा करेंगे, दिन नहीं है, तो एक तो ए कितने दिनों में पूरा करेगा निकाल लेंगे, बी कितने दिनों में अकेले पूरा करेगा ये भी निकाल लेंगे, और सी कितने दिनों में पूरा करेगा अकेले ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलकर 240/47 घंटों में पूरा करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/6, ए अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, क्या दिक्कत है, 1/a बराबर 1/15, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी 1/b बराबर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, रख दीजिए, 1/a 1/15 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/6, 1/b इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/15। क्या करेंगे, 6 और 15 का एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अलग अलग मिल गया, 3 गुने 2 गुने 5, 3 दूनी 6 पंचे 30, कोई बात नहीं, 30 कर दीजिए, 6 पंचे 30 भाग देंगे 15 दूना 30, तो 7/30 आ गया, तो 1/b का 7/30 भाग पूरा करता है, ठीक है।
तो बी अकेले उसको एक दिन में कितना भाग पूरा करेगा, तो बी अकेले पूरा करेगा 30/30 ये आ जाएगा आपका, यहां से तो 7 आएगा। ठीक है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस है ना, इसको माइनस करना है, ये ऑपरेटर आपका माइनस है, प्लस नहीं है, इसको माइनस करना है अपने को। प्लस कर देंगे तो फिर ज्यादा ना हो जाएगा, ये मतलब कि आपने तो प्लस कर दिया, यानी वो चीज नहीं है, इसको माइनस में रखिए, तभी तो गड़बड़ हो रहा था। देखिए 1/6 माइनस 1/15 करेंगे, ये आएगा 30, 6×5 = 30, 15×2 = 30 करेंगे, कितना बचेगा 3/30, 3×1 = 3, 3×10 = 30, तो 1/10 आ गया। अब 1/b इक्वल टू आ गया 1/10, यानी बी का एक दिन का कार्य कितना, बी कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा 10 दिनों में। उलट देंगे तो भी 10 आएगा, यहां से सीधे डायरेक्ट देख लीजिए कि बी का एक दिन, बी का द्वारा किया गया कार्य 10 दिन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ये मैथ्स है, अगर कंसंट्रेशन हटा दिए कुछ और सोचने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं, फिर इसके बाद हाई लेवल के प्रश्न आपको बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, सबसे इसका आप प्रैक्टिस करिएगा। ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी इसका मतलब कि ए अकेला इस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करता है। ठीक है, कुछ मत करिएगा, आप डायरेक्ट रखना सीखिए। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला इसे 12 दिनों में, बी अकेला इसे 16 दिनों में, सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी मान लीजिए कि सी दिनों में पूरा करेगा। कुछ नहीं करना है, 1/c बराबर रख दीजिए, 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/16, 4 12 16 का एलसीएम ले लीजिए, 4 से ही काट दीजिए, 4 × 4, 4 × 12, 4 × 4 16, तो 4 × 4 16, 16 × 48 आया। कितना बचेगा, 48 में 4 से भाग देंगे, 4 × 4, 4 दूनी 8, 12 × 4 = 48, 48 में 12 से दीजिए, 12 × 4 = 48। ठीक है, 16 से भाग दीजिए, 16 × 3 = 48। अब कितना हो गया, 1/c इक्वल टू कितना मिल गया, 12 - 7 इक्वल टू सॉरी अपान 48, 1/c बराबर 5/48। तो c बराबर कितना हो जाएगा, ये c 5/48 भाग पूरा करता है, तो c के द्वारा अकेले किया गया कार्य 48/5 हो जाएगा, यानी 9.6 दिन या 48/5 दिन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा बी। तो इस तरह के प्रश्न ज्यादातर पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस में पूछे जाते हैं, पर आजकल पीएएसए में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। मगर कुछ सर्कल में कठिन पूछ लेगा तो क्या करेंगे, अभी तो ये बेसिक है, ये तो शुरुआत है, यहां से तो स्टार्टअप हुआ है वर्क एंड टाइम का, अब तो मेन लड़ाई है, मेन तो अब चालू होगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का कोई ऐसा फंडा नहीं है, कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं इस्तेमाल करना है, एक या दो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको आप याद कर लेंगे, तो उन्हीं पर पूरा क्लास आपका हम रन करवाएंगे। ठीक है, ज्यादा लोड दिमाग पे नहीं देना है, लोड देना है कैलकुलेशन पे, है ना। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने तैयारी को मजबूत करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।